Hello everyone, welcome to my channel. The topic of today's video is the homeopathic drug, that is the Indian origin homeopathic drug, that is Abroma augusta, जो कि जिसका नेचुरल ऑर्डर जो है वो स्टारक्यूलेसी फैमिली से है. ठीक है. इसका बेसिक जो पॉइंट है, हम पूरा चार्ट स्टडी करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक पॉइंट है वो है ड्राइनेस. ठीक है. तो ड्राइनेस कहाँ कहाँ पे, मतलब मेन जो इस रेमेडी में हमको इम्पोर्टेंट लगा वो है ड्राइनेस. ठीक है. तो की पॉइंट अगर हमारा ड्राइनेस है तो सबसे पहले अगर ड्राइनेस अगर है माउथ में, अगर हम देख रहे हैं तो उसमें एक्सेसिव थर्स्ट रहेगा. एक्सेसिव थर्स्ट के साथ में होगा कि अगर एक्सेसिव थर्स्ट है तो वो बंदा ज़्यादा पानी पिएगा तो पॉलीयूरिया होगा. पॉलीयूरिया डे एंड नाइट दोनों बार होगा. ठीक है. पॉलीयूरिया अगर हो रहा है तो उसके साथ में नेक्टर्नल एन्यूरेसिस होगा इन चिल्ड्रंस. ठीक है. नेक्टर्नल एन्यूरेसिस के साथ में यूरीथ्राइटिस भी हो सकता है, यूरीथ्राइटिस भी होगा, मतलब बर्निंग इन ए यूरेथ्रा. ठीक है. अगर पॉलीयूरिया है तो उसके साथ साथ क्या होगा कि भाई फिशी ओडर इन दी यूरिन एंड स्लाइटेस्ट सेडिमेंटेशन ऑफ वाइट, स्लाइटेस्ट सेडिमेंटेशन रहेगा. वाइट अल्सर्स ऑन अ पेप्यू ये दिखेगा. ठीक है. पॉलीयूरिया अगर हो रहा है तो एक सीधी सी बात है, अगर ड्राइनेस है तो बंदा ज़्यादा पानी पिएगा और एक्सेसिव थर्स्ट फॉर द कोल्ड वाटर, ज़्यादातर वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए उसकी थर्स्ट रहेगी. साथ ही साथ अगर उसको पॉलीयूरिया है, मतलब अगर वो बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहा है तो वो एग्जॉस्टेड भी हो जाएगा, थकावट भी उसको इसकी वजह से होगी. ठीक है. अब आ जाओ कि अगर यही ड्राइनेस हमारे माउथ में थी तो ये सारी चीज़ें हुई. अब ये अगर ड्राइनेस जो है हमारे थ्रोट में होती है तो क्या होगा, ड्राइनेस एंड बर्निंग सेंसेशन रहेगा. देन डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम रहेगा, नॉट इन लिक्विड. पानी पिएगा तो अच्छा लगेगा, और अगर सॉलिड फूड अगर वो लेता है तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है. अगर स्टमक में देखो तो एपेटाइट जो है वो अननेचुरल एपेटाइट है. कितना ही खाना खा ले, मतलब अभी अगर उसने पूरा पेट भर के भी खाना खाया तो भी उसको भूख लगेगी, और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसको फेंट फीलिंग होगी. ठीक है. इनसेटाइबल हंगर रहेगा, डिज़ायर फॉर स्वीट, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्वीट खाएगा. लेकिन अगर ये स्वीट ले रहा भी है तो उसको साथ ही साथ यहाँ पे डीएम और आईएम दोनों भी है. ठीक है. होने के चांसेस हैं. मतलब रेस्पिरेटरी केसेस के अंदर अगर हम देखें तो हमको कफ नज़र आएगा विद द प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा वाइल कफिंग. देन द पर्सन विल होल्ड हिज चेस्ट वाइल कफिंग. इसमें हमको जो दो डायग्नोसिस दिखते हैं, पहला रहेगा ब्रोंकाइटिस और दूसरा रहेगा ब्रोंकेटिक निमोनिया. ठीक है. ये कफिंग जो है वो ज़्यादा होगी इवनिंग में, नाइट में और कोल्ड एयर के अंदर. फीमेल्स के जो कंप्लेंट्स अगर हम देखें इसके अंदर क्या क्या रह सकती है, तो इरेगुलर मैसेज रहेंगे, ब्लड इज़ क्लॉटेड, डार्क, प्रोफ्यूज, स्कैंटी और पेल. देन द कोलिकी पेन रहेगा लोअर एब्डोमेन के अंदर 2 और 3 डेज बिफोर मेंसेस. हिस्टेरिया विद द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हम ब्रायोनी से कर सकते हैं, और पोटेंसी जो हमें देनी है वो है 2x, 3x और मदर टिंचर में हम ये दे सकते हैं. जिन केसेस में, क्लिनिकल केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर दी अल्ब्यूमिन यूरिया, presence of albumin in the urine, then sleeplessness, then amenorrhea, carbuncle, diabetes mellitus insipidus, debility due to polyuria, then the dysmenorrhea, weakness of the mind. The mind symptoms are as follow. They are the irritability, patient will be very irritable, then excessive anger mood रहेगा, इल ह्यूमर रहेगा, फॉरगेटफुलनेस रहेगी, एब्सेंट माइंडेड रहेगा, डिप्रेस रहेगा, मॉरस, एंक्शियस, मूडी रहेगा, देन कैन नॉट बेयर कॉन्ट्रडिक्शन. हेड में एम्प्टी फीलिंग रहेंगी, रोलिंग ऑफ द हेड एंड वर्टिगो, हैवीनेस रहेगा, डिस्कम्फर्ट एंड गिडीनेस, पेन इन द बैक ऑफ द हेड. थैंक यू सो मच.